तुम्हें आगे बढ़ना होगा, खुद का नाम खुद गढ़ना होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दूरदर्शन मुजफ्फरपुर केंद्र से आप सभी का स्वागत करती हूँ। युवा जगत कार्यक्रम के तहत स्वावलंबी होते युवा विषय पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें युवाओं के प्रेरणा स्रोत व आज के यूथ आइकन से आप सभी का मुलाकात करवाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे आज के यूथ आइकन आनंद कुमार मेहता जी से, और हमारे आज के दूसरे यूथ आइकन हैं अनिल कुमार सिखावत जी से। तो आदरणीय, आज हम आप सभी से जानना चाहते हैं, क्योंकि आज के युवा को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, तो कैसे आज का युवा आत्मनिर्भर हो सकता है, इसके बारे में बताएं। आज का युवा आत्मनिर्भर हो सकता है क्योंकि अगर उसके पास शिक्षा है और उसके पास स्किल है, कौशल है, तो बिल्कुल आगे बढ़ सकता है। रोज़गार कोई समस्या नहीं है, रोज़गार पैदा किया जा सकता है जी। सारे बच्चे, अगर युवा ये जाने कि रोज़गार पैदा किया जा सकता है, सभी लोग जॉब के पीछे ना भागें। अगर वो कौशल पे अपना ध्यान देंगे, कौशल सीखेंगे, तो बिल्कुल वो रोज़गार पैदा कर सकते हैं। वो खुद रोज़गार करेंगे और अपने साथ साथ किसी और को भी रोज़गार देंगे। इससे ये समस्या का समाधान हो सकता है। बहुत ही बड़ी बात नहीं है ये, इसमें बस युवा को प्रेरणा चाहिए। बिल्कुल। तो अनिल जी, आपका क्या राय है इस पे? आज का जो हमारा समाज है, इसमें सभी लोग अब सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। तो यह ऐसा नहीं करना है हमारे युवाओं को, क्योंकि अगर उनके अंदर कुछ स्किल है, अगर वो उसे डेवलप करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से अपने स्किल को डेवलप करें और अपनी मुकाम को हासिल करें। वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डांस के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, या जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में बेखौफ होकर जाएं और अपने स्किल को डेवलप करें। और मुझे उम्मीद है कि वो उसमें ज़रूर कामयाब होंगे और उनको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल। आनंद जी, आपने बताया कि रोजगार कोई समस्या नहीं है, तो आप बताएं कि कैसे एक युवा अपना रोजगार शुरू कर सकता है? बिल्कुल शुरू कर सकता है। सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए कि अगर वो शिक्षा ले रहा है तो शिक्षा से उसकी सोच का विकास होता है और कौशल से उसके भविष्य का विकास होता है। शिक्षा से वो ये समझ सकता है कि वो करना क्या चाहता है और कौशल से वो कर सकता है। जैसे कोई आदमी अगर अपना बढ़ई का काम करना चाहता है, कोई कारपेंटर, कोई डांस, बहुत सारे स्किल से वो सीख सकता है और सीखने के बाद वो रोजगार पैदा कर सकता है। अच्छा। जरूरी नहीं है कि उसको नौकरी के पीछे वो भागे, वो नौकरी खुद पैदा करे, वो खुद को रोजगार दे और अपने साथ साथ बाकी युवाओं को रोजगार दे। अगर ये सोच सारे युवाओं के पास रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। तो अनिल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसे युवा अगर शुरुआत करता है तो उसे कैसे कठिनाइयों का सामना करना है? सबसे पहले तो युवा अगर काफ़ी टाइम तक पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा प्रचलन है कि 20-22 साल तो पढ़ाई में निकल जाता है। तो उसके बाद जब लोग एक अच्छे लेवल तक पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद छोटे मोटे कामों को करना वो चाहते नहीं है, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करें और हमेशा किसी अच्छे पद पे जाएं। तो अगर नौकरी बहुत ही सीमित मात्रा में है, जो देखा जाता है कि आज के समय में बहुत सीमित है, तो हर कोई जॉब नहीं पा सकता है। तो उनको चाहिए कि हम अपने कुछ अलग क्षेत्र में जाएं और जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। चाहे वो बिजनेस हो या फिर किसी तरह का आर्ट हो, उसमें हम डेवलप करें और अपने आप को इम्प्रूव करें, आगे की ओर बढ़ाएं। और स्टार्टिंग में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती है, हर क्षेत्र में आती है, चाहे आप बिजनेस करें, पढ़ाई करें या फिर नौकरी करें, सब में कठिनाइयाँ आती है, तभी नौकरी भी मिलती है। तो इसी तरह आप बिजनेस भी करेंगे तो भी आपको पहले कठिनाइयाँ आएंगी, तो उन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा, तभी आपको आगे कुछ दिनों के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इस पर मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। घर मीलों दूर हो मंजिल तो पहला कदम उठाना जरूरी है। घर मीलों दूर हो मंजिल तो पहला कदम उठाना जरूरी है। तू रख हौसला, अपने अंदर के हौसले को जगाना जरूरी है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। इसी में एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ कि अगर हर भारतीय अपने भविष्य के लिए एक कदम बढ़ाएगा तो ये देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा और देश का इससे विकास होगा। तो हर युवा को देखना चाहिए कि वो कैसे देश का विकास करे। खुद का विकास जरूरी है, उसके साथ देश का विकास जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और हर किसी के जिंदगी में कुछ ना कुछ संघर्ष होता है, एक कहानी होती है। तो हम जानना चाहेंगे आज के यूथ आइकन से कि आपके संघर्षों की कहानी कैसी रही? तो हमारी संघर्ष की कहानी ऐसी रही कि जैसे हर युवा चाहते हैं कि पहले वो शिक्षा ले, हमने भी शिक्षा ली और शिक्षा के बाद जो
अब पहली समस्या होती है कि लोग सोचते हैं, जो मैं भी कम उम्र में सोचता था कि रोज़गार चाहिए। तो ठीक है, मैं भी रोज़गार के लिए देखा, कुछ कंपनी हमने ज्वाइन की और काम किया। लेकिन उसके बाद जब मैं वापस लौट के आया अपने मातृभूमि में, तो मुझे देखा कि एक रोज़गार, एक समस्या लोग देख रहे हैं। तो उस समस्या को मैंने समझा और उसके तहत मैंने अपनी एक फाउंडेशन चालू की, जिसके तहत मैं युवाओं को रोज़गार दे सकूं। और आज के डेट में कई विगत साल हो गए, कई बच्चे हमसे जुड़े हैं और उनको हम रोज़गार देते, उनके कौशल के हिसाब से उनको रोज़गार दिया जाता है। और इसके लिए हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और देश का भी नाम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही बेहतरीन। तो आप भी अपने संघर्षों की कहानी सुनाएं। जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था जी, तब भी मैं डांस वगैरह करता था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं करूँगा। मैं उस वक्त मेरा भी एम था कि मैं कुछ बड़ा करूँ, पढ़ाई करके एक डिग्री हासिल करके उसके बाद मैं जॉब करूँ और अच्छे पद पे जाऊँ। तो लेकिन ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया पढ़ाई करते करते। तो फिर मुझे लगा कि अब हमें आमदनी की भी ज़रूरत है, क्योंकि घर से भी उतना सपोर्ट नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा कि कुछ कमाना जरूरी। तो मेरा स्किल जो था वो डांस में था। मुझे लगा कि मैं डांस में कुछ अच्छा कर सकता हूँ और लोगों ने भी मुझे प्रमोट किया। तो फिर मैंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ना, पढ़ाई के साथ साथ इस क्षेत्र को भी चुना और मैंने इसमें अपनी डेवलपमेंट बढ़ाई। मैंने सीखा, सिखाया और उसके बाद धीरे धीरे मुझे इसमें कामयाबी मिलती गई। फिर मैंने अपने आप को कई जगहों पे अपने प्रदेश में, अनेक प्रदेश में जाकर भी मैंने अपनी प्रस्तुति दी और मुझे वहाँ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। फिर इससे मेरा हौसला और अफजाई हुआ और मैंने खुद को और ज़्यादा इसमें इंक्लूड किया और मैं खूब मेहनत किया मैंने इसमें खूब सारा। और इतना मेहनत किया कि मैं आज के डेट में मैं एक डांस कोरियोग्राफर की हैसियत से बैठा हूँ यहाँ पे। और बिल्कुल। दूरदर्शन के माध्यम से, दूरदर्शन मुजफ्फरपुर ने मुझे आज एक यूथ आइकॉन चुना है और अपने इस कार्यक्रम में जगह दिया है। इसके लिए मैं दूरदर्शन का भी धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, आपका काम ही ऐसा है कि आप यूथ आइकन आज है। तो मैं एक संदेश देना चाहूँगा अपने युवाओं को। ऐ मेरे नादान दिल तू यूं ना मचल, ऐ मेरे नादान दिल तू यूं ना मचल, देख कर राहों की मुश्किलें तू जरा संभल, देख कर राहों की मुश्किलें तू जरा संभल, तू गिरेगा गिरकर उठकर संभल, तू गिरेगा गिरकर उठकर संभल और फिर चल। वाह, बिल्कुल। हम लोग को कैसे आत्मनिर्भर होना है इसके बारे में हमारे यूथ आइकन बता रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि आपने एक कंपनी की स्थापना की और कई सारे युवाओं को आप रोजगार दे रहे हैं। तो ये कैसे, अगर आज का वर्तमान का युवा चाहता है कि वो भी कोई कंपनी एस्टैब्लिश करे, तो वो किस तरह से कर सकता है, इसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले युवाओं को ये करना चाहिए कि उसको सबसे पहले शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से आपकी सोच बदलती है। जब आप शिक्षा लेते हो तो आपकी सोच बदलती है, और शिक्षा लेते लेते आपको अपने अंदर की प्रतिभा पता चलती है। जैसे सर ने बताया, डांस एक प्रतिभा है, सिंगिंग प्रतिभा है, उसी तरह कौशल भी एक प्रतिभा है। किसी को कंप्यूटर चलाने आता है, किसी को ड्राइंग करने आता है, किसी को डांस आता है। तो अपनी प्रतिभा को वो खुद पढ़ते पढ़ते जानते हैं, फिर उस प्रतिभा का विकास करें और पहले वो खुद के लिए काम करें और फिर वो दूसरों को काम दें। इससे क्या होगा, वो खुद भी काम करेंगे। एक आदमी अगर 2 आदमी को काम देता है तो 3 आदमी को काम मिला, इससे रोजगार की समस्या खत्म हो सकती है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। तो आदरणीय, आप तो कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि कला के क्षेत्र में कैसे लोग अपनी पहचान बढ़ाते हुए आर्थिक रूप से भी सशक्त हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जब मैंने डांस शुरू किया था उस वक्त तो काफ़ी मुश्किलें आई थी, पर आज के डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जी। क्योंकि उस वक्त इतने सारे प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे। तो मैंने जब डांस शुरू किया था उसके बाद से धीरे धीरे मैंने डेवलप किया और मैंने खुद को इतना इम्प्रूव किया, मैंने खुद सीखा, लोगों को सिखाना शुरू किया, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सही हुई और इनकम हमारा स्टार्ट हुआ। और जब मैंने अपना इनकम शुरू किया तो इनकम मेरा अच्छा होने लगा। तो फिर मैंने और मेहनत किया उसमें, और मेरे जितने भी छात्र थे जिनको मैंने सिखाया, आज के डेट में वो कहीं ना कहीं अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में और या फिर अपने अपने इंस्टीट्यूशन में डांस सिखाकर अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो इस तरह से उनको आगे बढ़ने का एक मौका मिला। बिल्कुल। तो आनंद जी, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो आप युवाओं के बीच में रहते हैं और कई युवाओं को प्रेरणा स्रोत भी हैं आप, तो आज के युवा भी भटक रहे हैं जी। वो सोचते हैं, क्योंकि घर परिवार सोचते हैं कि बेटा का या बेटी का सरकारी जॉब लगे, एक मानसिकता बन रखी है। तो ऐसे में युवा जब भी सोचता है कि हम कोई स्टार्टअप करें,
तो कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर वो कहाँ से फंडिंग लाए या कैसे विचार बनाए कि उस कंपनी को ज्यादा अच्छे से, क्योंकि किसी स्टार्टअप को बस स्टार्ट करना आसान है लेकिन उसको चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में आप बताएं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के युवा सबसे पहले तो क्या है कि उनके अंदर एक मानसिकता आ गई है कि मुझे 9 to 5 जॉब करना है जी। सबसे पहले युवा को ये सोचना चाहिए कि अपने अंदर पहले स्किल डेवलप करे, एजुकेशन डेवलप करे, क्योंकि शिक्षा और साथ में कौशल, ये दोनों का जब समावेश होगा तभी वो एक सफल व्यक्ति बनेगा जी। किसी एक चीज़ के सफलता से वो आगे नहीं बढ़ सकता, दोनों के मिले जुले सब प्रयास से आगे बढ़ सकता है। और जहाँ तक आपने बताया फंडिंग की बात है, तो बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जिनके पास फंड की प्रॉब्लम होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं कि सभी लोग स्वरोजगार पे जाएं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें आदमियों की जरूरत पड़ती है। अगर वो अपना स्किल डेवलप करेंगे तो उनके पास नौकरी खुद आएगी। अगर आपके पास शिक्षा और कौशल दोनों का समावेश है तो बिल्कुल आपके पास काम खुद चल के आएगा, आपको काम के पास जाना नहीं है। और जिनके पास फंड की व्यवस्था है, सरकार भी मदद करती है, बहुत सारे स्टार्टअप आ गए हैं, MSME की तरफ बहुत सारी चीज़ें आ गई है जो सरकार सपोर्ट करती है। हमारे आज का जो सरकार है वो सपोर्ट में इतना आगे है कि आप बस उनको कौशल दिखाइए, आपको स्टार्टअप देते हैं और आप एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं। यूथ आइकन आप भी बन सकते हैं। आज मैं बैठा हूँ, कल आप बैठे रहेंगे। बिल्कुल। तो अनिल सर, आप तो कला के क्षेत्र में हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर डांस या इस तरह की फील्ड में नहीं भेजना चाहते हैं, तो फिर ऐसे में किस तरह से आप एक गार्जियन को समझाना चाहेंगे दूरदर्शन मुजफ्फरपुर के माध्यम से कि वो अपने बच्चों को कला के भी क्षेत्र में भेजें, उसमें भी एक उज्जवल भविष्य है, उसमें भी आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं समझाना चाहूँगा। आज भी कुछ ऐसे गार्जियंस हैं जिनको जो अपने बच्चों को कला के क्षेत्र में भेजने में सोचते हैं इसमें क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज का जो है ये, तो आज के समय में कला के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ा जा रहा है। और अब तो देखिए कि अब तो कला के क्षेत्र से ही जॉब भी, सरकारी जॉब भी मिल रहा है। बिल्कुल। तो BPSC का जो अभी जॉब निकला, इसमें बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी रिक्तियां भी हैं, इनमें पदों की रिक्तियां अभी भी हैं। जो जिन बच्चों ने अच्छा कर रखा है, जिन बच्चों ने एक डिग्री ले रखी है डांस में, उन लोगों का जॉब हो रहा है। मैं कहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को हमेशा इसमें तत्परता से आगे बढ़ने दें, क्योंकि अगर उनका मन है जी, उनके अंदर ये भावना है कि हम कुछ अलग करें, तो उन्हें करने देना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मेरे अंदर भी भावना थी कि मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई और नौकरी से कुछ अलग करूं जिससे मेरी अपनी एक अलग पहचान बने। बिल्कुल। तो मैंने उसको कोशिश की। मेरे घर वाले भी खिलाफ हुआ करते थे डांस के, तो मैं जब करने लगा तो वो भी मुझे थोड़ा सा तिरस्कार मेरा करते थे, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात को अनसुना करके, चूँकि मेरा मन था कि मैं ऐसा करूं, मैं अपनी एक अलग पहचान बनाऊं, समाज में मेरी एक अलग पहचान हो, लोग मुझे एक अलग नज़रिए से देखें। तो मैंने इसको किया, उनकी हज़ारों डांटें सुनकर फिर भी मैंने इसको किया। और जब मैं अच्छा करने लगा तो वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बिल्कुल। फिर तो मैं यही कहना चाहूँगा, जब आप अच्छा करने लगोगे तो आपके पेरेंट्स भी आपका सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए मैं आप सबों के लिए एक संदेश और देना चाहूँगा, चल उठ और चीर दे बुलंदियों का सीना, चल उठ और चीर दे बुलंदियों का सीना, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे जितना बहाना पड़े पसीना। वाह, क्या बात है। तो आप सभी सुन रहे हैं कि हमारे यूथ आइकन को भी आज यूथ आइकन बनने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। और कहते हैं ना कि सफलता इतनी आसान से नहीं मिलती है। अगर आपको आसानी से सफलता मिल रही है यानी वो आपका लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तभी आपको मिलता है सही वास्ते में जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो आनंद जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 18 साल होने के बाद बहुत सारे युवा पलायन कर जाते हैं दूसरे राज्य की तरफ नौकरी की तलाश में, क्योंकि आत्मनिर्भर होना आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन रही है। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या देखी जा रही है। तो इसके निवारण के लिए आपका क्या है सोच? मैं कभी भी बेरोजगारी को समस्या मानता ही नहीं है जी। समस्या मानूंगा तो उसका समाधान खोजना पड़ेगा, समस्या है ही नहीं। अच्छा। जब लड़के 18+ हो जाते हैं, जब वो शिक्षा ले लेते हैं, तो उनको अपने घर परिवार के लिए कमाना है। सभी को, बच्चे हो बच्चियाँ हो, सबको कमाना है। तो समस्या सोचेंगे तो उन्हें परेशानी होगी, वो डिप्रेशन में जाएंगे। समस्या है ही नहीं, सोचना ही नहीं समस्या है। ये देखना है कि हम इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हमारे भारत देश इतना अभी तरक्की कर गया है, काम की कमी नहीं है। वो आदमी खोज रहे हैं, वो युवा वो खोज रहे हैं कि वो युवा कहाँ है।
तो अब वो युवा के लिए आपको क्या करना है, आपको सही प्लेटफॉर्म देखना है। अपनी शिक्षा और कौशल को दोनों को अब जब ऐसे करेंगे आपको मिलेगा, काम की कोई कमी नहीं है, आपको बस राइट पाथ की ज़रूरत है। वो पाथ हमारे माध्यम से, सरकार के माध्यम से आपको बिल्कुल मिलेगा और आप वहाँ तक पहुँचोगे। बिल्कुल, तो आपने बहुत ही अच्छा बात बोला कि किसी भी क्षेत्र में आपको जाने के लिए सही राह की बहुत ज़रूरत होती है। तो अनिल जी, आपका तो कला का क्षेत्र है और डांस प्रोफेशन है आपका, तो अभी तो सोशल मीडिया पे ज़्यादातर देखते हैं कि क्रिएटर अपनी अंदर की प्रतिभाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शा रहे हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से और कैसे युवा अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं और आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इसका बात आप बताएं। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जिन पर आप अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं और आपके व्यूअर्स बढ़ते हैं, तो सोशल मीडिया भी आपका मोनेटाइज होता है और उनसे भी आपकी अर्निंग होती है जी। तो आप एक जरिया तो आपका वो भी हो गया जी। और आप अगर किसी भी क्षेत्र में, कला के किसी भी क्षेत्र में अगर हैं तो आप उसमें अपना इंस्टीट्यूशन खोल करके भी आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, एक जरिया बना सकते हैं कमाई का। और चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी हो, सभी जगह आपको एक प्लेटफॉर्म अब दिया जाता है, मिलता है। हर स्कूल में कला के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाने लगा है आज के दौर में, और हर स्कूल टीचर के लिए एक जो है एक कला के एक टीचर को रखना अनिवार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में इस चीज़ का जो है वो बढ़ोतरी हो रहा है, तो बिल्कुल आप लोगों को भी इसमें आगे तो कहा जा सकता है कि इस आधुनिक युग में सोशल मीडिया एक वरदान के रूप में है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आप अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को जानकारी दे सकते हैं, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकते हैं और मोनेटाइज होने पे आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो और कौन कौन सी ऐसा क्षेत्र है जिससे युवा पैसा कमा सकते हैं, इसके बारे में आप बताएं। बिल्कुल पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सरकार की कोई योजना चल रही है, एक पुल बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, या सरकार की बहुत सारी योजनाएं हमारे प्रदेश और सभी प्रदेशों में है। तो एक छोटी सी छोटी चीज़, आप एक छोटी सी छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़े चीज़ों के लिए युवाओं की ज़रूरत है। अगर आज एक पुल बन रहा है तो एक इंजीनियर चाहिए, एक उनको मजदूर भी चाहिए, एक उनको बालू सीमेंट ढोने वाला, बेचने वाला और बेचने वाला भी चाहिए। आप ढोने वाला बनना चाहते हो वो आपके ऊपर है, बेचने वाला बनना चाहते हो आपके ऊपर है। आपको ये देखना है कि मुझे बेचने वाला बनना है, ताकि अगर मैं सरकार को ये चीज़ें दे पाऊंगा तो मैं अकेला नहीं दे रहा, मेरे साथ मेरे जुड़े हुए 10 रोजगार में दे रहा हूँ, और एक व्यक्ति अगर 4-5 रोजगार दे रहा है तो सबों को रोजगार मिल रहा है। देन आफ्टर अगर आप चाहते हो कि कला के क्षेत्र में, जैसे सर ने बताया, तो डांस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप कर सकते हो। बाहर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे ही देशों में, बड़े दूसरे प्रदेशों में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आदमी की ज़रूरत है। आपको वहाँ तक सिर्फ पहुँचना है, और पहुँचना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको उसके लिए अपनी प्रतिभा और कौशल का विकास करना है, और आपको राइट पाथ की ज़रूरत है, और राइट पाथ मिलेगा। लेकिन आप डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, लोग बोलते हैं मेरा क्या होगा, बिल्कुल, अरे मुझे नहीं मिलेगा, उससे मिलेगा। ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है आपको। यहाँ मैं कर सकता हूँ, आप करोगे तो ही आपको मिलेगा, नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा। जो सोते सोते ख्वाब देखेंगे उनका पूरा नहीं होता, जो उस ख्वाब पे चलने चाहेंगे वही मंजिल पहुँचते हैं। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात बोला। तो अनिल सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा सर ने बोला कि एक युवा जो है वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जा रहा है। वर्तमान समय में देखिए तो एंजाइटी, डिप्रेशन की बहुत सारी समस्या हमें सुनने को मिल रही हैं युवाओं के बीच में से। तो युवा जब काम शुरू करता है तो उसे परेशानियां तो आती हैं, वो डिप्रेस हो जाता है, लेकिन वो उस डिप्रेशन का निवारण कैसे करे और पुनः उतनी ही ऊर्जा से वो काम कैसे शुरू करे, इसके बारे में बताएं। उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा जी। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल। तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए आपके लाइफ में हो, बिजनेस में हो, तो वो आनी जानी है, उसको आप पार करें, आप डटे रहें। बिल्कुल आपको अपनी पूरी ताकत से डटे रहना है कि मुझे ये करना है, तो आप जरूर सफल होंगे उसमें। बिल्कुल। और आपकी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो पॉजिटिविटी। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, इन्होंने कहा जो परेशानियाँ हैं, परेशानियाँ, दिक्कत यहाँ ये आती है कि आज का जो हमारा पेरेंट्स है जी, वो अपने बच्चों में ना जो देखना चाहता है कि नहीं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या फिर कुछ भी वो देखते हैं, आपको बच्चों से पूछना चाहिए। ये एक बड़ी समस्या युवाओं में है कि उसको परिवार का जो प्रेशर होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, आपको बच्चे से पूछना चाहिए बच्चा कहाँ जा रहा है। एक माँ के 2 बच्चे होते हैं, दोनों की सोच अलग होती है, दोनों की संभावनाएं अलग होती है, दोनों का विकास अलग होता है।
तो एक पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या चाहता है। एजुकेशन तो एक प्राइमर चीज है, वो आपको देना है, साथ में आपको ये देखना है कि आपका बच्चा चाहता क्या है। वो चाहेगा तो वो पाएगा, आप जबरदस्ती करोगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतरीन बात कहा कि गार्जियन को इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है। जब वो आप उसको उसी क्षेत्र में भेजेंगे तो वो पूरी लगन, पूरी इच्छा शक्ति के साथ कार्य करेगा। तो इस पे गार्जियन को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? वो कैसे अपने बच्चों को निरीक्षण करे, वो कैसे अपने बच्चों को जांचे कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? इसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, आप बच्चों के दोस्त बनना चाहिए। आप क्या है कि आजकल के जो गार्जियन है ना, वो सिर्फ डांट, वो उसको बताना कि देखिए पड़ोसी का बेटा क्या कर रहा है, हमारे शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं शर्मा जी अच्छे हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि वो XYZ जो इसका भी नाम लेना चाहते हैं कि उनका बेटा क्या कर रहा है। आप वो मत देखो, हमारा बेटा क्या कर सकता है, हमारा बेटा क्या कर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे बेटे की क्या प्रतिभा है। प्रतिभा कैसे पता चलेगा? शिक्षा तो साथ में चल रहा है, आप उसका स्किल डेवलपमेंट कराओ, जैसे सर बताते हैं कि आपको हर क्षेत्र में है, तो आपको पहले उसको देखना है कि उसकी स्किल्स कहाँ जा रही है। उसकी शिक्षा में, अगर वो शिक्षा में अच्छा है, जरूरी नहीं है कि वो स्किल में जाए, अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो आप बनाओ डॉक्टर, बनाओ इंजीनियर। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं वो स्किल उसकी कमज़ोर है शिक्षा में, तो ठीक है, आप उसको दूसरे मौके दो। आप मौका दोगे तो वो फिर मंजिल तक पहुंचेगा, आप फोर्स करोगे तो कहीं नहीं पहुंचेगा। आप उसे मौका दो, वो जरूर जाएगा। उसके दोस्त बनो, उसकी भावनाएं जानो। एक बच्चे पिता को जैसे ही 18 पार हो जाता है ना, पिता को दोस्त बनना पड़ता है। जैसे बाप का जूता बेटे के पाँव में जाता है ना, उसको दोस्त बनना पड़ता है। बिल्कुल, बेटी के लिए भी है, हमारी जो भी युवाएं हैं, बच्चियां हैं, वो माँ की दोस्त बने, वो अपनी भावनाएं बताएं कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, दोनों के लिए है। इसका मतलब एक गार्जियन को बचपन से ही अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहिए कि उसके अंदर कौन सी प्रतिभा है और कैसे उसको हम लोग और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। तो अनिल सर, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो डांस के क्षेत्र में, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आते होंगे आपसे सीखने के लिए, तो आपके जब उन बच्चों को देखते हैं तो आपके अंदर क्या फीलिंग आती है या आप क्या सोचते हैं उन बच्चों को लेकर? जब मैं उन बच्चों को देखता हूँ तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। बिल्कुल, एक तो उनकी प्यारी प्यारी मुस्कान, उसके बाद उन्हें देखकर मुझे लगता है कि ये हमारे भविष्य है, देश का भविष्य है, और ये इनमें कुछ नया आएगा और आगे चलकर यही हमारे देश के भविष्य होने वाले हैं। तो अगर ये यहाँ आ रहे हैं तो डांस एक ऐसा चीज़ है कि इसमें आपका माइंड शार्प होता है, क्योंकि डांस करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। धुन ध्यान में रखना होता है, गाने लिरिक्स ध्यान में रखने होते हैं, उसके साथ आपको बीट पे हाथ पैर भी चलाने होते हैं जी। तो एक साथ करीब 8-10 काम करने होते हैं दिमाग को, इसलिए माइंड हमारा डांस से शार्प हो जाता है। प्लस डांस एक फिजिकली एक्टिविटी है, तो जिसमें क्या है कि आपका पूरे शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है, तो जिससे आपकी स्वास्थ्य आपका अच्छा हमेशा बना रहता है, आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर चाहते हैं इसमें कुछ बड़े लेवल तक करना, तो आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। आप जरूर ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। बड़े बड़े चैनल्स भी अब रियलिटी शो करते हैं, मैं खुद भी कई रियलिटी शो में गया हूं, और तो आप भी जा सकते हैं, आप बहुत आगे, मुझसे भी आगे जा सकते हैं। तो मैं उनको देखकर ये सोचता हूं कि शायद ये मुझसे भी आगे जाएं, और अगर मैंने किसी ऐसे बच्चे को वहाँ तक पहुँचा दिया तो ये मेरे लिए जीवन का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बिल्कुल, तो बहुत बार देखते हैं कि एक युवा बहुत ही लगन, मेहनत और इच्छा शक्ति के साथ कोई काम कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा करने चाहो तो भटकाव भी जरूर मिलता है। तो कई युवा काम करते करते भी भटक जाते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में वो उन भटकावों को छोड़कर अपने लक्ष्य पे ध्यान एकत्रित करे, इसके बारे में बताएं। देखिए, युवाओं का जो भटकाव होता है ना जी, वो उनके जो यूथ आइकन है, जैसे आपने मुझे बोला, बिल्कुल, अगर वो यूथ आइकन देख रहे हैं उन्हें देखें, वो यूथ आइकन उन्हें देखें जो यूथ आइकन हैं, जो उनका लक्ष्य है वो लक्ष्य जरूर आएगा। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, उनका यूथ आइकन भटकाव हो जाता है। उनको देखना चाहिए। अगर वो कला के क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसे सर जैसे यूथ आइकन को देखें। अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं तो बहुत सारे शिक्षक हैं जो आज बहुत नाम करते हैं, उनके क्षेत्र में जाएं। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यूथ आइकन चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए एक प्रतिभा आपके पास है, लेकिन मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। बहुत ही बेहतरीन। तो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने प्रेरणा स्रोत सही चुने, आप अपने जीवन का लक्ष्य तय करें। उम्मीद है आपको इस कार्यक्रम से बहुत सारा लाभ मिला होगा, बच्चों और गार्जियनों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी।
तो अभी आप सभी से मैं लेती हूँ यहीं पे अलविदा, फिर मिलूंगी अगले कार्यक्रम में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।